नमस्कार, मैं हूं एपीएम सर। आप देख रहे हैं उज्ज्वल क्लासेज भिनमाल का यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में अपने सिलेबस को क्लियर कर लिया है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं है। इस वीडियो में अपना सामान्य हिंदी को लेके जा रहे हैं। सामान्य हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं एक की को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक अपना है संज्ञा। तो देख लीजिए, संज्ञा इनकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, द्रव्य आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, ममता, गाय, आम आदि। जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, उनके गुण के बारे में, दोष के बारे में अपन को ज्ञात होता है, स्थान के बारे में, तो वो क्या है, वो वहाँ पर संज्ञा होगी। अब संज्ञा को एक दूसरा तरीका समझ लीजिए। मैंने बताया कि राम, अब मान लो ये शब्द है, ये क्या एक शब्द है। शब्द आप समझ के शब्द किसे बोलते हैं? एक होता है वर्ण, ठीक है। तो पता है वर्ण प्लस वर्ण या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया क क्या है? वर्ण है। ख क्या है? वर्ण है। जैसे क वर्ण हो गया, फिर म वर्ण हो गया, फिर ल वर्ण हो गया। अब ये जो वर्ण है ये मिल के वर्णों के समूह, जितने भी वर्ण हैं उनके समूह को बोलते हैं शब्द। जब एक वर्ण दो वर्ण, एक कम से कम दो वर्ण मिलते हैं तब शब्द बन जाता है। जैसे क म ल, कमल हो गया। इसी प्रकार राम क्या है? एक शब्द है। इन शब्द से अपन को ज्ञात क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति का नाम ज्ञात हो रहा है। ममता भी एक शब्द है, लेकिन इससे अपन को किसी स्त्री के नाम का मालूम होता है। गाय इस शब्द से गाय का मालूम होता है कि गाय, इस शब्द से अपन को गाय के बारे में जानकारी मिलती है कि गाय है। आम ये शब्द है, इससे आम के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिला ये है कि संज्ञा का आप समझना है, संज्ञा को ऐसे समझना है कि जिस शब्द से अपन को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, द्रव्य, दोष के बारे में मालूम होता हो, जिस शब्द से अपन को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, द्रव्य के बारे में ज्ञात होता हो, तो वहाँ पर क्या है? संज्ञा है। स्पष्ट है। अब मैं आपके सामने हूँ, पेन है, चौक मेरे पास में, ये क्या है? चौक संज्ञा है। पेन क्या है? संज्ञा है। डस्टर क्या है? संज्ञा है। बोर्ड क्या है? बोर्ड क्या है? संज्ञा है, ठीक है। ये प्रकार सब करके संज्ञा की श्रेणी में आता है। कुर्सी क्या है? संज्ञा है। टेबल क्या है? संज्ञा है। तो हमको इन शब्दों से अपन को इस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, उनके गुण धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, दोष के बारे में जानकारी मिलती है। वो क्या है? संज्ञा है। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या है। अब इसका मैंने उदाहरण भी दे दिया। अब उनके भेद होते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ संख्या 3 प्रकार की होती है। इन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है हिंदी व्याकरण के अनुसार। लेकिन कुछ विद्वान अंग्रेजी में संख्या होती है वो तो और जोड़ देते हैं, 5 प्रकार से मानते हैं। तो अपने हिंदी में भी सुविधा के अनुसार 2 और जोड़ देंगे। मुख्य रूप से 3 होती हैं। और जो इंग्लिश में, जो अंग्रेजी में संज्ञा होती हैं, उसमें एक तो समूहवाचक यानी समुदायवाचक या समूहवाचक, और एक होती है द्रव्यवाचक, द्रव्यमानवाचक। लेकिन अपने हिंदी में क्या होता है? इन दोनों को जातिवाचक के अंदर शामिल किया हुआ है। जैसे समुदायवाचक या समूहवाचक, जिसमें क्या होती है? काउंटिंग होती है। जैसे मान लो 10, 100, 200 एक प्रकार समूह से ज्ञात होता है, वो कि इसमें जाति में आ जाता है अपने पास में। लेकिन इंग्लिश में अलग होता है। इसलिए कुछ विद्वान 5 टाइप बताते हैं, कुछ 3 बताते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप्स और भी पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी अपन को, ठीक है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, इसमें किसी एक ही समूह के, एक ही जाति के वस्तु के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी एक ही समूह, एक ही जाति का ज्ञान होगा आपको। भाववाचक, इसमें उनके भाव, गुण, दोष वगैरह जो होगा वो इसमें अपन शामिल किया गया है। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। तो अदर टाइप्स ऑफ संज्ञा 3 प्रकार: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 होते हैं। अब तीनों को अलग अलग परिभाषित करेंगे। पहला ले लेते हैं अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द से
किसी एक ही जाति की एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमल, रमेश, रमा, जयपुर, गंगा आदि। अब इसमें क्या होता है व्यक्तिवाचक में, इस शब्द से यानी जिस शब्द से किसी एक ही जाति के एक वस्तु का, एक व्यक्ति का, एक स्थान का नाम का बोध होता हो, वो कहाँ है, नाम का बोध होता है, वहां पर क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो देख लीजिए कमल, यहां पर कमल क्या एक फूल है या किसी का नाम भी हो सकता है। कमल एक फूल का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, रमा एक स्त्री का नाम है, जयपुर एक स्थान है उसका नाम है। शहर होते हैं, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन अब बताया कि किसी जाति के एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का, तो अब शहर है, शहरों के में से एक शहर का नाम दे दिया यहाँ पर जयपुर। गंगा, गंगा एक नदी है, नदियों में भी एक नाम होता है, नदी क्या एक जाति होगी, नदी के अंदर गंगा दे दिया नाम, तो ये व्यक्तिवाचक की जाएगी आदि। अब उनको ऐसा समझना है कि व्यक्तिवाचक में जिस शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, किसी भी एक जाति की एक वस्तु, एक व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की जाती है। अब पहला क्लियर हो गया कि अपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। अब दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक, इनको रब करके आगे मैं लिखवाता हूं। दूसरा पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति, एक वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, देश आदि। अब इसको समझिए, यहां पर मैंने इंटरलाइन की है कि सभी वस्तुओं का बोध होना चाहिए। अब व्यक्तिवाचक में क्या था, किसी एक जाति की एक वस्तु का बोध होता है, किसी एक ही जाति की एक ही वस्तु का बोध होता है, वो तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब इसमें क्या है, किसी एक जाति या वर्ग या समूह, किसी एक जाति है, एक वर्ग है, एक समूह है, उनकी सभी वस्तुओं का बोध होता हो, ऐसा शब्द जिससे उनकी सभी वस्तुओं को लेके आता है, वहां पर होता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए पर्वत। अब देखिए पर्वत अपने आप में एक ऐसा शब्द है, इसको लिखते ही या पढ़ते ही अपने दिमाग में आता है कि बहुत सारे पर्वत, अलग अलग प्रकार के पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, कंचनजंगा पर्वत हो गया, यानी पर्वतों की श्रेणी आ जाती है। इसके अंदर जितने भी पर्वत हैं, पर्वतों का नाम है, वो शामिल हो जाते हैं, तो एक प्रकार का जाति होगी पर्वत। और इसके अंदर जितने भी पर्वतों का नाम है वो सभी शामिल आ जाते हैं। दूसरा है नदी, नगर, नगर कोई भी हो सकता है, जिससे अपन को एक ग्रुप का, एक समूह का ज्ञान होता हो, एक जाति के बहुत सारे वस्तुओं का ज्ञान होता हो, वहाँ जातिवाचक है। तो इसमें भी बहुत सारे वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है अपन को, नदी हो रही है, नगर बहुत सारे हैं। पक्षी, पक्षी में जितने भी पक्षी हैं वो सब आ जाते हैं। फूल, अब ये फूलों की श्रेणी में करेगा, फूलों का समूह, ग्रुप, अलग प्रकार के फूल होते हैं वो। देश यानी कंट्री, इन देश, जितने भी देश हैं उनको एक निश्चित मतलब उनको समूह के रूप में व्यक्त कर रहा है, कोई भी देश हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब समझेंगे भाववाचक। भाववाचक में क्या है, जिस संख्या शब्द से किसी पदार्थ के गुण, जिस संख्या शब्द से, अब अपने संज्ञा शब्द से कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा समझी थी, संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा अवस्था हो गई, लिखावट, बचपन, दुख, भय, ये सब गुण, दोष, धर्म के भाव, अवस्था, भाव ये हैं। चौथा प्रकार होता है समुदायवाचक या समूहवाचक, ग्रुपवाचक। अब देखो इसमें आपको समुदायवाचक या समूह है वो जातिवाचक में मालूम हो गया होगा, पर्वत, नदी, पक्षी ये आ जाता है, ठीक है। तो समूह में भीड़ आ जाती है, कक्षा आ जाती है,
दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें तेल हो गए, घी हो गए, इन्हें पानी वगैरह हो गया, द्रव्य वाली वस्तु है वो इसमें आ जाती हैं। तो ये द्रव्यवाचक वस्तु हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई और समुदायवाचक संज्ञा हो गई। ये दोनों केवल इंग्लिश व्याकरण के समान है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि अपने 2 और भी होते हैं। वैसे मोस्टली 3 ही होते हैं, 3 ही को पढ़ना है अपन को। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में अलग से लाएंगे, कौन सी संज्ञा किसको आएंगे, नाम लिखेंगे, फिर आपको उसकी पहचान करनी होगी कि संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। अभी मैं आपके सामने लिखूंगा। अब इसमें संज्ञा के कुछ उदाहरण आपके सामने मैं लिखूंगा और आप भी बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम किस संज्ञा में आएगा, बता दीजिए जल्दी, किस में? करेक्ट, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका रहेगा। अब व्यक्तियों का नाम व्यक्तिवाचक में कैसे आया बताइए? कि ऐसे कि व्यक्तियों के नाम, अब इसमें इसको मैं परिभाषित कर लेता हूं। अब सुरेश ये व्यक्ति का नाम है, रमेश व्यक्ति का नाम हो गया, कांता व्यक्ति का नाम हो गया, माया, तेजल, राम, ये सब व्यक्तियों के नाम के अंदर गिना जाता है। अगर इन व्यक्ति में से कोई नाम आता है तो क्यों नहीं व्यक्तिगत संख्या होगा, किसी का नाम आ रहा है, अगर इसको लो, इसको लो, या इसको लो, या इसको लो, किसी एक को लो, ये किस में आएगा? व्यक्तिगत संख्या में आएगा। इसी प्रकार एक और ले लेता हूं मैं, मित्रता। अब बता दीजिए मित्रता किस में आएगी, बता दो। मित्रता न तो व्यक्तिवाचक में आता है, न जातिवाचक में, भाववाचक में आएगा, क्योंकि मित्रता एक भाव के अंदर गिना जाएगा, भाववाचक के अंदर गिना जाएगा, तो यहां पर होगी भाववाचक संज्ञा। तीसरा मैं एक ले लेता हूं, हाँ ये बता दो, ये है किताब। किताब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, किस में आएगी किताब? अच्छा ठीक है, किताब आएगी, वो आएगी जातिवाचक में। कैसे आएगी ये बताऊंगा अभी। किताब एक जाति का बोध करता है, क्योंकि किताब के अंदर बहुत सारी किताब हो सकती है, कोई भी किताब हो सकती है। अपना जालोर ही ले लेते हैं। अब ये आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बताइए जालोर किस में आएगा, कौन सी संख्या में जालोर आएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक में? बता दीजिए जल्दी बताइए। हाँ जालोर आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सब कमेंट सही आ रहे हैं कि जालोर है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जालोर आएगा व्यक्तिवाचक संख्या में, क्योंकि जालोर एक किसी एक नगर का नाम है, किसी एक स्थान का नाम है। इसी प्रकार आप कोई भी स्थान ले लीजिए, मैं ले लेता हूं जीवाणा। जीवाणा भी एक स्थान है, तो जीवाणा भी व्यक्तिवाचक में आएगा। अब मैं स्पष्ट थोड़े शब्द ऐसे बता देता हूं, जैसे कि कुर्सी, जो बैठने की होती है कुर्सी, वही, वो किस में आएगी? वो आएगी जातिवाचक में, क्योंकि कुर्सियों की एक श्रेणी हो जाती है।
टेबल, टेबल भी जातिवाचक में आ जाएगा। सॉक्स जातिवाचक में। पेन जातिवाचक में आ जाएगा। पेन बहुत सारे अलग अलग कलर भी होता है, पेनों के अलग अलग नाम भी होते हैं, लाल पीली नीली अलग प्रकार की पेनें होती है। इसके अलावा तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि संज्ञा होती है वो टाइप्स ऑफ 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार में तीनों को मैंने परिभाषित किया है और समझने का प्रयास किया है। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो बता लेना, मैसेज कर लेना। और ऑफलाइन वाले तुम भी थोड़ा ज़्यादा समझने का प्रयास करें। आपका बैच रेगुलर चल रहा है, कर्मयोगी बैच चल रहा है। तो संज्ञा टॉपिक आज पूरा हो गया है। आज का अपना टॉपिक पूरा, कल नया टॉपिक लेंगे।